मिक्स डिजाइन में हम लोगों को पढ़ना है मार्शल्स के बारे में। तो मार्शल्स के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब मिक्स डिजाइन कैसे बनाएंगे, तो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, जो आपका बाइंडर है, फिलर है, इन सबों के मिलकर कैसे इनका मिक्सचर करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हम समझते हैं। थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इस बात को समझने के पहले हम आपको एक फेज डायग्राम बनाएंगे। उस फेज डायग्राम से समझेंगे कि हम किसका किसका मिक्स डिजाइन कर रहे हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये एक जो फेज डायग्राम है, ये है आपका कोर्स एग्रीगेट, ये है आपका फाइन एग्रीगेट, फिलर, ये है आपका बाइंडर, ठीक है ना, और ये है आपका एयर। ये फिलर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, ये सारे सॉलिड्स हैं। इसको हम बोलेंगे, ये है आपका वेट ऑफ सॉलिड, ये है आपका ओवरऑल वॉल्यूम। तो इस फेज डायग्राम को अगर आप समझ जाओगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। और बाइंडर जो होता है वायर्स में फिलअप करते हैं, तो ये इसको पूरे को हम बोल सकते हैं दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वायर्स, है ना, और इसमें ये एयर है, करेक्ट। तो ये फेज डायग्राम को आप समझिए। और अगर वेट डन, ठीक है जी, डन। अब देखिएगा कि हमें क्या निकालना है, आप फिर से देख लो इसको। अब मैं अलग अलग बात करूंगा कि ये क्या है, ये क्या है, लिख नहीं रहा हूं। डब्लू वेट है किसका, कोर्स एग्रीगेट का। ये क्या है, वेट है किसका, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट। ये वेट है किसका, फिलर का, तो वेट ऑफ एफ से लिख दे रहा हूं इसको। ये है वेट किसका, वेट ऑफ बाइंडर, एयर का वेट 0 होता है, ठीक है जी। हर मटेरियल का अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, करेक्ट ना। तो मैं इसको अलग पेन से दिखा रहा हूँ। अगर इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा कितना, ग्रेविटी सी है, ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका एफ है, कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी एफ का होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बी का होगा, करेक्ट ना। तो आपको वेट दिया रहेगा कि आपका कोर्स एग्रीगेट इतना है, फाइन एग्रीगेट का वेट इतना है, आपका बाइंडर इतना है, फिलर है, सारे आपको अवेलेबल क्या, आपका वेट रहेगा। और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपका मेटल्स का पता है आपको। अब आइए मुद्दे पर आइए। तो पहला टर्मिनोलॉजी हम क्या निकाल रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल, थ्योरेटिकल। इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स विदाउट कंसिडरिंग एयर वायर्स, विदाउट कंसिडरिंग एयर वायर्स, यानी एयर वायर्स को हम नहीं मानेंगे इसमें कि कोई एयर वायर्स है, करेक्ट ना। दोस्त स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट वेट जो आपका पूरे मेटल्स का होगा अपन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये बात पता है आपको। तो सिंपल सी फंडा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूनिट वेट ऑफ टोटल यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसको समझने के लिए यहाँ आइए। अगर मैं बोल रहा हूं, जैसे इसको हम डिनोट किए हैं जीटी से, जीटी क्या है आपका, यूनिट वेट किसका भैया, टोटल का, अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसी को तो लिखा है, वेट यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपॉन वाटर, है ना, क्लियर है, डन। अब इस बात को समझिए यहाँ पे। तो वेट ऑफ टोटल, और टोटल, अब क्या बोला कि टोटल का वेट, टोटल का वॉल्यूम, लेकिन क्या बोलता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम एयर को नहीं लेंगे, तो उस वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया, है ना। इसलिए यहां लिखा हुआ है, इसको यहां पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर इज नॉट कंसिडर, नॉट कंसिडर, इसी से थ्योरेटिकल बोलते हैं। हम बोल दिए W2 VT माइनस VA इंटू गामा W। तो यहां से आपका थ्योरेटिकल आ रहा है, डन। अब पूरी बात को स्लाइड में दे रखा हूं, आपको यहीं पे समझा रहा हूं, बेसिक चीजें थी इसलिए बताया वहां पे। अब देखिए, इसी को ब्रेक डाउन करना है। अब एयर को हटा दिया जाए, तो एयर को हटाने के बोलते हैं कोर्स, फाइन, फिलर, बाइंडर, ये बच रहा है ना, हाँ है ना, ये बच रहा है आपका। तो वॉल्यूम क्या किया गया, टोटल वॉल्यूम में से एयर को हटा दिया गया। तो एयर को पूरे 5 फेज डायग्राम है, तो उसमें क्या है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर और बाइंडर, इनको लिख दिया। यही बात को यहां लिख दिया गया एक्सप्लेन करके प्रॉपर तरीके से, करेक्ट। ये इसको हमने सॉलिड बोल दिया है, क्या बोला है, वेट ऑफ टोटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू गामा W, करेक्ट। तो इस स्लाइड में आप इसको सही कर लीजिएगा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, करेक्ट ना।
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये ऊपर गलती से मिस्टेक हो गया है, तो वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉलिड। अब देखो जी आपको एक कंफ्यूजन होगा, सर आपने जब फेज डायग्राम बना रहे थे ना, आप जब फेज डायग्राम बना रखे थे तो आपने बोला था कि सॉलिड नहीं है। बाइंडर को हम वायर्स में लेते हैं, लेकिन अभी आप सॉलिड भी बोल रहे हो और बाइंडर को भी ले लिए हो। दोस्त हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन हकीकत बाइंडर जो होता है आपका वाइड सीजन में करते हैं, तो इसको कोई कंफ्यूजन है कि एक स्पेशल के जब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है तो हम अपने कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम उसको सॉलिड मान लेते हैं, करेक्ट ना। ऐसा लेकिन बाइंडर जो हमेशा जो जगह लेता है वो खाली जगह का ही जगह लेता है। बाइंडर का मेन काम क्या है, जब हम पूरा पैकिंग करते हैं तो बाइंडर उसको बाइंड करता है और बाइंड जहाँ खाली जगह होता है वहीं तो वो जाता है, करेक्ट ना। लेकिन इसको हम सॉलिड के रूप में अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, करेक्ट। सो प्रोवाइड बिटुमिन इज कंसीडर्ड एज ए सॉलिड, मैंने लिख भी दिया हूं। हाँ, अब इस पूरे चीजों को अब देखो जी, ये वॉल्यूम के टर्म में लिखा हुआ है और यहाँ वेट, क्योंकि मैंने बोला कि आपको दो चीज पता रहेगा, आपको वेट पता रहेगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी पता रहेगा। तो कोई वॉल्यूम को हम चेंज कर सकते हैं ना। देखो जी, अगर यूनिट वेट की बात करते हैं तो वेट अपॉन वॉल्यूम होगा, है ना। अब दोस्त क्या बोला है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि आपका जो डेटा रहेगा सवाल में वो वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया ही नहीं है और हम लोगों ने सारे एक्सप्रेशन को वॉल्यूम के टर्म में लिखा है। अब करना आसान भाषा में ये है कि उस वॉल्यूम को एलिमिनेट कर देंगे वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में। अब वो कैसे, अगर मैं इस वॉल्यूम की जगह वेट अपॉन गामा लिख रहा हूँ, है ना। अब ये गामा क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ इसका रिश्ता है गामा अपॉन गामा वाटर, है ना, ये स्पेसिफिक। तो आप बोल सकते हो ना गामा का मान जो होगा जी गामा डब्ल्यू होगा, तो जहां जहां गामा होगा वहां वहां जी गामा डब्ल्यू लिख दूंगा मैं। तो इसको मैं इस v को w अपॉन जी गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं क्या, अरे बोलो यार, हाँ है ना। तो जैसे लिखा रहेगा कि वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट को लिख सकते हैं ना कि वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट गामा डब्ल्यू, है ना। ऐसे ही वॉल्यूम लिखा रहेगा फाइन एग्रीगेट का, तो वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट वेट ऑफ वाटर। ऐसे ही आपका वॉल्यूम ऑफ फाइनर होगा तो वेट ऑफ वाटर। तो हर वॉल्यूम को हम वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, है ना। अब देखिए वही काम किया गया यहाँ पे, ये सारे वेट और जी के टर्म में वेट अपॉन जी वेट अपॉन जी वेट अपॉन जी वेट अपॉन जी के रूप में चेंज कर दिया गया है ना। तो अब डायरेक्टली आपको एक एक्सप्रेशन मिली, आपको रटना नहीं है सब चीज कैसे हुआ, ये मेन फाइनल है कि आपको एक थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करना है। पहला स्टेप थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे, थ्योरेटिकल स्पेस का मतलब कि हम एयर्स वायर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जितना भी है कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट फिलर और बाइंडर सबके वेट को ऐड कर दिया, इसको टोटल वेट लिख दिया। उसके बाद वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट अपॉन गामा डब्ल्यू। अब देखो जी, पहले से यहाँ पे गामा डब्ल्यू था और ये सबके डिनोमिनेटर में गामा डब्ल्यू था, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा ना, वो कैंसल आउट हो जाएगा ना, अरे बोलो यार। अब देखो यहाँ पे जैसे कि क्या किया, थ्योरेटिकल है तो वेट ऑफ टोटल बोल दिया ऊपर, हाँ है ना। नीचे क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट फिलर प्लस बाइंडर इनटू गामा डब्ल्यू था ना पहले से, हाँ है ना। अब हमने क्या किया, इस v को w g गामा w को रख के एलिमिनेट कर दिया, करेक्ट। अब किया गया यहाँ पे देखो ध्यान से, VCA, तो VCA करने के लिए क्या करेंगे, WCA GCA गामा w प्लस WFA अपॉन GFA FA इंटू गामा W प्लस WF GF गामा W प्लस B WB GB गामा W इंटू गामा W। यहाँ से सारे गामा डब्ल्यू कॉमन आएंगे और एक कॉमन निकल के बाहर आएगा, जब कॉमन आएगा इससे कैंसल आउट हो जाएगा, हाँ है ना। तो आप सीधे, आपको कभी भी कोई थ्योरेटिकल बोलेगा तो आपके पास हमेशा वेट रहेगा और तो कुछ नहीं करना, सारे का वेट्स को ऐड कर देंगे, तो WT बोल दिया, है ना। डायरेक्ट यहाँ से आते हैं, हमको बस इससे मतलब है, हमको हमेशा कोर्स एग्रीगेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी और वेट दिया रहेगा
अब ये कैसे आया ये देख लिया आप लोगों ने। डेफिनेशन पता है कि विदाउट कंसिडरिंग द एयर वर्ड्स, बस इंपॉर्टेंट है कि विदाउट कंसिडरिंग द एयर वर्ड्स, यानी एयर वर्ड्स के बिना कंसिडर किए यहाँ से हम निकाले हैं GFA प्लस WFA। डायरेक्ट इस बात को लिखा जाता तो आप कंफ्यूज आते, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैसे ब्रेक डाउन करके इस एक्सप्रेशंस को आपको आसान तरीके से आपके सामने रखा गया है। कुछ नहीं करना है, सबका वेट ऐड करना है, इंडिविजुअल का वेट का ऐड अपन G, यहाँ से आपको थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा। ये था आपका पहला टर्मिनोलॉजी। जब भी आप करोगे मार्शल टेस्ट का तो पहला काम करोगे थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करोगे, उसका आएगा बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एयर वायर्स को इंक्लूड नहीं किए थे। ये क्या है, इसको वाटर वेपर को लेंगे, यानी यहाँ पे टोटल वॉल्यूम की बात की जाएगी। उसमें क्या कहती वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात की गई थी थ्योरेटिकल में, यहाँ सारे वॉल्यूम एयर को भी लिया गया है, इसका मतलब टोटल वॉल्यूम की, वही बेसिक डिफरेंस है। अब देखिए इस बात को समझते हैं। कुछ नहीं किया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यूनिट वेट ऑफ टोटल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, यही है ना। तो यूनिट वेट ऑफ टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम में रख दिया गया है। ये वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम, करेक्ट। ये क्या होता है, GM इक्वल टू वेट ऑफ टोटल अपॉन वेट ऑफ वाटर था। तो यूनिट वेट क्या होता है, वेट ऑफ टोटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल, है ना। डन। अब वेट ऑफ टोटल, अब इसमें क्या है, फिर यहां भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। हमने पूरे आपको जो टोटल है, जो सॉलिड भी है और एयर है, पहले वाले में एयर इंक्लूड नहीं था, इनटू गामा W कर दिया, करेक्ट। डन। इसका मतलब ब्यूटी मीन को यहां सॉलिड के रूप में कंसिडर किया गया है। डन। अब देखो जी, जब एयर आएगा और सॉलिड है, तो सॉलिड क्या था, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर, बाइंडर, इन सब का वॉल्यूम का एक समेशन होगा, और उसमें एयर ऐड करेंगे, तो एयर ऐड करेंगे तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम होगा। तो इसलिए टोटल वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, है ना। और टोटल वॉल्यूम जब ज्यादा होगा, ये वाला वैल्यू ज्यादा आएगा डिनोमिनेटर, तो GM कम हो जाएगा ना। अरे बोलो यार, है ना। तो थ्योरेटिकल क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगा ना, और मास आपका बल्क आपका उससे कम होगा, करेक्ट। अब इस बात को समझते हैं, कैसे समझेंगे WT और F को, देखिएगा। इसको समझने के लिए आपको मैं यही भी बनाता हूं एक डायग्राम। देखो जी, अगर आपका जो टोटल सैंपल है ना, ये वाटर में इमर्ज कर देंगे, टोटल आपको एक पानी में इमर्ज कर दिया, इसका वेट कितना है, W2 है, WT इसका वेट है। तो जब कोई भरे हुए पानी में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स में पढ़े होंगे 9th-10th में, कि जब पानी भरा हुआ है और एक वेट उसके अंदर डालेंगे, जितना उसका वेट है उतना पानी बाहर निकलेगा, है ना। तो इसका मतलब जब उसके ऊपर वेट दोगे तो उतने वॉल्यूम का ऊपर आपको एक वायोंसी फोर्स लगेगा, FB बोलेंगे उसको, है ना। तो जो अगर हमको अब निकालना है कि एक पानी लबालब भरा हुआ था और उस पर वेट डालें, जब उसमें पानी डालें तो उसका वेट जब W नीचे लगा तो ऊपर बायोंसी फोर्स लगा, तो कितना पानी बाहर आया, तो ये पानी कितना बाहर जाएगा, यही लिखा है ना, WT नीचे है और ये ऊपर बायोंसी फोर्स लगा, है ना। तो इसी की वजह से तो पानी बाहर निकला, इसी को हम बोलेंगे वेट ऑफ वाटर, है ना, करेक्ट। इस फेनोमेना, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है जिसके बारे में आप पढ़े हो फिजिक्स में। तो दोस्त अब यही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि यहाँ अब वाटर आ गया है। तो अब क्या है, टोटल को हम निकालना है, तो वेट ऑफ वाटर प्लस FB किया गया है ना, करेक्ट। तो पहले टोटल की बात करेंगे। टोटल WT है क्या, WT क्या है, वही ना जिसमें मिक्स है, जिसके अंदर में कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, बाइंडर, फिलर, सारे चीजें मिक्स हैं, यही है ना। तो टोटल आपको ये वेट दिया हुआ है। जब टोटल वेट क्या है, जब टोटल वेट डाला गया तो वो पानी जो बाहर निकला, जो टोटल वेट जितना था, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब हम पानी में डालें तो बाहर एक पानी निकला, जितना वेट डाला गया तो बाहर पानी निकला, तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला तो उसका वेट होगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना निकला, जितना वेट डाले उसमें, तो वेट आपने डाला, उसके वॉल्यूम बाहर निकला, तो किसका वॉल्यूम, वाटर का निकला। तो अगर मैं उसका वेट निकालना चाहूं तो भाई पानी निकला था, तो पानी का वेट अपॉन वॉल्यूम, पानी का डेंसिटी,
पानी का डेंसिटी गामा डब्ल्यू होता है। अब पानी का वॉल्यूम बाहर वी गामा डब्ल्यू निकला हुआ है, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। तो वो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बाहर निकला उसको जब मैं गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू आया वही तो बराबर है गामा टी के। पूरी बात फिर से ध्यान सुनना, जब जो सॉलिड है, सॉलिड, कोर्स एरिएट, फाइन, बाइंडर, फाइनर, उसको जब हम पानी में डालें, जब वो पानी में आया जितना वो पानी में जैसे डालोगे तो पानी जितना जगह वो लेगा उतना पानी बाहर जाएगा, है ना। तो ये बताया गया कि जो वेट है वो किसके बराबर है, वेट ऑफ वाटर के बराबर है। यही आर्किमिडीज में से बोलता है ना कि पानी लबालब भरा है, जो चीज डालोगे उतना सेम अमाउंट में वेट बाहर निकलेगा, है ना। तो जो पानी निकला वो गामा डब्ल्यू, हम तो वॉल्यूम में मेजर कर रहे हैं ना, उसको हम वेट निकाल दिए, उसको यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा वेट आ गया, जो कि ये हो गया, और यही मेरा वेट ऑफ वाटर आ गया, करेक्ट। इसका मतलब वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ टोटल सेम है। अब देखिए इसी इक्वेशंस को मैंने चेंज किया यहाँ से, क्योंकि अब WT माइनस FB इक्वल टू M गामा वेट ऑफ वाटर, ये मेरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। इक्वेशन यही है दोस्त, इक्वेशन यही है, लेकिन अब जो मेरा FB था उसके जगह हमने VT गामा W कर दिया। अरे बोलो यार हाँ है ना, क्योंकि ये जो वेट है जो वॉल्यूम टोटल निकला है बाहर उसी यही इक्वल है ना VT इंटू गामा W, करेक्ट ना। VT गामा W, करेक्ट ना। तो हमने बायोन्सी फोर्स को V2 गामा W की जगह पुट कर दिया, करेक्ट। अब मेरा मेन एम क्या है, हमको टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन से VT निकाल के VT माइनस गामा W, इधर इसको माइनस कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, गामा W, ये एक एक्सप्रेशन आ गया कि जो टोटल वॉल्यूम होगा, टोटल वेट में से वाटर को घटाओगे और गामा W से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, करेक्ट। अब देखो जी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फाइनल फॉर्मूला डाल दिया यहाँ पे। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का पीछे जाओ, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी था ना W टोटल वेट गामा W, सारे वैल्यू को मैंने पुट कर दिया यहाँ पे लाके। अब टोटल जो मेरा वेट है WT हो गया, ठीक है। अब टोटल वेट, वॉल्यूम ऑफ टोटल क्या हो जाएगा, W2 माइनस वेट ऑफ वाटर अपॉन गामा W, टोटल वेट अपॉन गामा, यानी यूनिट वेट ऑफ टोटल। यूनिट वेट ऑफ टोटल का क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ टोटल इक्वल टू वेट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल। तो वेट ऑफ टोटल और टोटल वॉल्यूम क्या यहां हमने निकाला, उसको रख दिया गामा W, करेक्ट ना। जब इसको पुट किया मैंने तो कैंसल आउट हो गया गामा W, और ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इज टोटल वेट अपॉन टोटल माइनस वेट ऑफ वाटर, है ना। अब ये WT क्या है, टोटल वेट ऑफ मिक्स इन एयर, यानी सारी चीज ऐड है इसमें, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, बाइंडर, फिलर, सब कुछ। सबमर्ज्ड वेट ऑफ वाटर, सबमर्ज्ड और बाइंड वेट ऑफ मिक्स, जो पानी बाहर निकला उसका वेट है, करेक्ट। तो दोस्त आपको दो चीज की बात हुई, थ्योरेटिकल और मास स्पेसिफिक। फाइनल आपका एक्सप्रेशन ये है मास का, और आपका एक थ्योरेटिकल का है। दोनों एक्सप्रेशन मैंने निकाला, कैसे निकाला उसके बारे में बताया, लेकिन आप अगर नोट्स बना रहे हो ना तो सिंपल सा आपको आपका फाइनल और आपका थ्योरेटिकल और आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का वो दो एक्सप्रेशन मिल चुका है। एक वाला जो स्पेसिफिक थ्योरेटिकल था उसमें एयर को कंसीडर नहीं किया गया था, दूसरे वाले में एयर को कंसीडर किया गया है, करेक्ट ना। तो ज्यादा बड़ा क्या होगा, थ्योरेटिकल होगा। तो अब हम दोनों की मदद से एक बार स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने हैं बिना एयर को कंसीडर किए, एक बार एयर को कंसीडर करके, उन दोनों की मदद से हम एयर वॉइड निकाल लेंगे और उसको हम बोलेंगे परसेंटेज एयर वॉइड्स, एयर परसेंटेज वॉइड। इट इज ए परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स वॉल्यूम इन द मिक्स। क्या होता है अगर टोटल में कितना एयर है, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, एयर वॉइड्स का टोटल में कितना वॉल्यूम है एयर का, परसेंटेज निकाल दिया। या इसको हम GT माइनस GM अपॉन GT इंटू 100 लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल माइनस स्पेसिफिक। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, ठीक है, सिंपल सा ये फॉर्म दिया कि आपको पर एयर वाइड कितना परसेंट एयर वाइड है, टोटल मिक्स में कितना एयर है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपना वॉल्यूम टोटल इंटू 100, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब मैंने इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में लिख दिया GT माइनस GM अपॉन GT, क्योंकि GT हम निकाल चुके हैं, वेट टोटल वेट अपॉन WCA अपॉन G प्लस WFA अपॉन GFA, W बाइंडर अपॉन GFA, W फिलर अपॉन G फिलर, ऐसे करके हमने वहां से थ्योरेटिकल निकाल लिया है, और टोटल माइनस वाटर करके मैंने मास निकाल लिया है, और GT में से GM को GT में यहाँ एक्सप्रेशन लिख दिया। तो ये आपको समझ में आ रहा है, बोला सर ये कैसे लिख दिया,
है ना। तो क्योंकि हम तो ये इसको समझाने लिखे हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपन वॉल्यूम ऑफ, आपको डेटा हमेशा वेट और वॉल्यूम के टर्म में दिया रहेगा ना, आपको वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा, वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में दिया रहेगा, है ना। तो वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से आपको थ्योरेटिकल और मास निकाल लेते हो, इसीलिए हमने डेटा वॉल्यूम में नहीं दिया रहेगा, और ये तो हम आपको समझाने के लिए दिए, इसको हम जीटी और जीएम हम ऑलरेडी वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी से निकाल चुके हैं, तो उसके मदद से हम निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि सर अगर आप इसको यहाँ लिखो इसको लिखो तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो दोनों मैं बोल रहा हूँ दोनों एक ही है, लेकिन आप मेरे बात को यकीन नहीं करोगे, इस यकीन को नहीं करोगे, इसलिए वो सारे स्टेप्स को मैं लिख दिया हूँ। देखो जी, वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ एयर लिखना है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर को हम क्या लिखेंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां समझो। यही बोला है कि वॉल्यूम परसेंटेज एयर वाट्स लिखा है, तो बोला कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल, है ना। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम होता है ना। और कोई चीज वॉल्यूम के टर्म में लिखना है तो वॉल्यूम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन गामा हो जाएगा, है ना, यही बोला ना। और v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन गामा है, गामा क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू हो जाएगा, हाँ है ना, अरे बोलो यार, हाँ है ना। तो वही तो v के जगह हम डब्ल्यू जी गामा डब्ल्यू लिखें तो कोई आपत्ति किसी को, v के जगह डब्ल्यू वी गामा डब्ल्यू लिखा गया है बार बार। अब देखो तो एयर है तो वॉल्यूम ऑफ टोटल माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ टोटल किया गया, अरे बोलो यार, हाँ है ना, समय नहीं खराब करना यार। वॉल्यूम ऑफ एयर को टोटल में से सॉलिड को हटा देंगे तो एयर बचेगा, यही तो हो गया। और हर वॉल्यूम की जगह वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी डब्ल्यू जी गामा कर देंगे, तो अगर टोटल लगा है तो टोटल का वेट, स्पेसिफिक वेट टोटल का वेट ऑफ वाटर, सॉलिड है तो वेट ऑफ सॉलिड जी सॉलिड, तो इस वॉल्यूम की जगह इसको सारे को पुट कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। देखो जी दोस्तों, अब समझ में आएगा आपको कि सर क्या किए हो। देखो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम तो वॉल्यूम क्या है, एयर, सॉलिड, तो सॉलिड का वेट ऑफ टोटल सॉलिड गामा डब्ल्यू, वेट ऑफ टोटल करेक्ट वाटर, तो सॉलिड को टोटल से माइनस किया गया है, ये उसी जगह पुट कर डब्ल्यू वी और गामा डब्ल्यू, डब्ल्यू वी गामा डब्ल्यू के टर्म में मैंने सारे को पुट कर दिया है इस वाले फॉर्मूले में। अब वहां से वी टोटल माइनस वी सॉलिड, वी टोटल माइनस वी सॉलिड, यहां से एक्सप्रेशन आ रहा है और एक कैंसल आउट होके ये एक्सप्रेशन ये बन जा रहा है आपका, सॉलिड सॉलिड कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास। तो V टोटल में से V, सुनो मेरी बात ध्यान से, अब क्या V टोटल में से V सॉलिड को घटाएंगे V टोटल, तो V टोटल माइनस V सॉलिड अपॉन V टोटल हो जा रहा है। तो टोटल में से सॉलिड को घटाओगे तो एयर बन जाएगा ना, हाँ है ना, और टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बन आ रहा है ना, ये एक्सप्रेशन यही तो है। और देखो मैंने शुरुआत यहां से किया था, मैंने यही प्रूफ किया था कि GT माइनस GM अपॉन GT इसके बराबर है, यानी दोनों एक ही चीज है। तो ये को इसको बराबर करना था, इसके आ गया ना। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी था, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैंने क्या कर दिया, इसको डब्ल्यू वी गामा डब्ल्यू के टर्म में ला दिया, जीएम को मैंने गामा डब्ल्यू वी गामा डब्ल्यू के टर्म में ला दिया, जी को मैंने डब्ल्यू वी सॉलिड गामा डब्ल्यू के टर्म में ला दिया, सारे को पुट कर दिया। यहाँ से जो आया टोटल यही तो आया यहाँ से, इसलिए हम बोल सकते हैं ना कि जी टी माइनस जी एम अपॉन जी टी इक्वल टू वी अपॉन वी टी, है ना। तो यहाँ से परसेंटेज एयर वाट्स आपको निकल जाएगा। अब आप इतना ज़्यादा अंदर नहीं जाओगे, आप सीधे फोकस करोगे, आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है इस चीज़ को, आपको इतना मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, सिंपल आप यही जाना थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, टोटल वेट अपॉन डब्ल्यू अपॉन जी1 प्लस डब्ल्यू2 अपॉन जी2 प्लस डब्ल्यू3 अपॉन जी3 डब्ल्यू4 जी5, वहाँ से वो आ जाएगा। फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपको बल का आपको एक्सप्रेशन दिया है, तो जीटी और जीएम आएगा, सीधे जीटी माइनस जीएम अपॉन जीटी इंटू 100 करना, वहाँ से आपका एयर वाट्स परसेंटेज आ जाएगा। क्योंकि आपको मैं इसलिए सब दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आप, लेकिन आपको इसके अंदर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको फाइनली आपको ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना है, करेक्ट। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ब्यूटामीन, अब वॉल्यूम ब्यूटामीन का सिंपल सी बात है यार, टोटल में कितना ब्यूटामीन है परसेंटेज होगा, टोटल जितना वॉल्यूम है उसमें ब्यूटामीन कितना होगा इंटू 100, हाँ है ना। तो उसी को ब्रेक डाउन कर दिया। क्यों, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर चीज आपको डेटा वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में दिया रहेगा। अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो उसी वॉल्यूम को तो लिख दिया आपको वेट अपॉन जी वेट ऑफ ब्यूटामीन अपॉन जी बी के टर्म में लिख दिया हुआ, हाँ है ना। अरे बोलो यार, नहीं आया समझ में, अरे इस वॉल्यूम को वही बात तो बोला यार, फिर से देखो इसको, हमने क्या किया, वी ब्यूटामीन अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल इनटू 100, यही है ना।
अगर परसेंटेज ऑफ ब्यूटामिन की बात हो रही है तो है ना। अब इस ब्यूटामिन को तो ब्रेक डाउन किया है ना वेट और जी के टर्म में, क्या लिखा है वेट अपॉन जी, इसी को लिख दिया ना वेट ऑफ ब्यूटामिन अपॉन जी ऑफ ब्यूटामिन, और क्या लिखा है, और लिखा है वेट ऑफ टोटल अपॉन जीएम, वेट ऑफ टोटल अपॉन जीएम, इसी को लिखा है। कोई दिक्कत आपत्ति आपको, आपत्ति है तो मैं सॉल्व करता हूं, देखो क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, बार बार बोला, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आपका यूनिट वेट, तो यूनिट किसका, ब्यूटामिन का अपॉन वाटर, है ना। तो हम यही बोल रहे हैं ना कि यूनिट वेट ऑफ ब्यूटामिन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्यूटामिन इंटू गामा डब्ल्यू, अरे बोलो यार, हाँ है ना, इंटू जी। आपने क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ ब्यूटामिन यानी वॉल्यूम ऑफ ब्यूटामिन के जगह वेट ऑफ ब्यूटामिन जी ऑफ ब्यूटामिन अपॉन गामा डब्ल्यू पुट कर दिया, अरे बोलो यार, हाँ है ना। तो दोस्त आपको गामा डब्ल्यू लिखा है, अरे यार गामा डब्ल्यू इसका गामा डब्ल्यू इसका दोनों कैंसल आउट हो गया ना, करेक्ट ना। ये डब्ल्यू बी अपॉन जी गामा डब्ल्यू होगा, ऐसे यहाँ पे जी एम गामा डब्ल्यू होगा, तो कैंसल आउट हो गया ना, करेक्ट ना। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो ये आपका आ गया परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ब्यूटामिन, जिसको मैंने ब्रेक डाउन करके यहाँ लिख दिया है, टोटल सबको लिख दिया यहाँ पे, करेक्ट। आपको कभी कोई न्यूमेरिकल आ जाता है इसीलिए मैं दे दिया हूँ आपको, ठीक है ना। आपको बोला था कि आपको बहुत थ्योरेटिकल अप्रोच में सवाल आते हैं, बहुत नहीं आते हैं, तो इसीलिए केवल आपको उसका टर्मिनोलॉजी का मतलब समझना है और उसका फाइनल एक्सप्रेशन समझना है। कभी कभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल थ्योरी के साथ ऐड करके दे दिया जाता है। वायर्स इन मिनरल एग्रीगेट्स को VMA बोलते हैं। अब VMA क्या होता है, कल एग्जाम में आ गया एक्सप्लेन VMA, वायर्स इन मिनरल एग्रीगेट। तो आपको सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन ब्यूटामिन है सिलेबस में, तो ब्यूटामिन में ये आपको पढ़ना है। इट इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर्स इन एग्रीगेट, टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर्स। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर्स में क्या हुआ, वायर्स क्या था, टोटल वायर्स क्या था, अब जाओ ध्यान देना, टोटल वायर्स क्या था, आइए स्लाइड्स में, नंबर वन टोटल वॉल्यूम ब्यूटामिन, इसको बाइंडर नहीं ब्यूटामिन है ये, हाँ बाइंडर ही तो ब्यूटामिन है आपका, बाइंडर ही आपका ब्यूटामिन है, तो बाइंडर इज अ ब्यूटामिन एयर, ये आपका वॉल्यूम है। तो टोटल वायर्स बोलता है, टोटल वायर्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर्स इन एग्रीगेट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ टोटल वॉल्यूम, यानी जो ब्यूटामिन और बाइंडर, जो बाइंडर ही तो ब्यूटामिन है और एयर, वॉल्यूम ऑफ ब्यूटामिन प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर्स डिवाइड बाई V टोटल इंटू 100, यही कॉन्सेप्ट है ना, हाँ है ना। अब इसको मैथमेटिकली क्या कर रहे हैं, देख लो, टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वायर्स और टोटल वायर्स क्या है भैया, एयर और ब्यूटामिन का समेशन वायर्स है, टोटल डिवाइड कर दिया। अब इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ BT, VA अपॉन BT और V ब्यूटामिन BT, तो वॉल्यूम ऑफ एयर ब्यूटामिन, ये क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एयर वायर्स आ गया ना, कि टोटल वॉल्यूम में कितना, जो आप पहले निकाल चुके हो, तो आप परसेंटेज ऑफ एयर वायर्स निकाल चुके हो, कैसे निकाले हो, GT माइनस GM अपॉन GT, वहां से आप निकाल रखे हो, तो ये आपका एयर वायर्ड आ गया। और ब्यूटामिन अपॉन BT ये भी निकाल चुके, परसेंटेज ऑफ ब्यूटामिन भी निकाल चुके हो। तो सिंपल सा फंडा है यार, जब भी आपसे कोई सवाल पूछेगा ना VMA निकालो, तो VMA क्या बोलोगे आप, सिंपल सा बोलोगे, डेफिनेशन लिखोगे कि परसेंटेज जो होगा वायर्स का, वॉल्यूम ऑफ वायर्स ना ब्यूटामिन प्लस एयर डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम, और सिंपल सा है कि आप एयर का परसेंटेज, एयर कितना परसेंट वॉल्यूम है उसका परसेंट और ब्यूटामिन दोनों को ऐड कर दो यार, वही तो VMA बन जाएगा। अरे बोलो यार, हाँ है ना, उसी को तो मैं लिख दिया हूं, तो आपको ये समझा दिया हूं, इतना ज्यादा अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप GT माइनस GT से आप वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल रहे हो और ब्यूटामिन का निकाल रखो, दोनों को जोड़ दोगे तो VMA आ जाएगा। नेक्स्ट, वायर्स फिल्ड विथ ब्यूटामिन VFB। अब ये VFB क्या है, सिंपल सा, इट इज अ वायर्स इन मिनरल एग्रीगेट फिल्ड विथ ब्यूटामिन, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ब्यूटामिन, जो वायर्स है, खाली जगह है, उसमें दो चीज है, जो खाली है उसमें क्या है, उसमें ब्यूटामिन और एयर है, वो था। अगर जो वायर्स था टोटल में कितना परसेंट था, वो है वायर्स इन मिनरल एग्रीगेट। अब उस वायर्स में ब्यूटामिन कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर्स, वॉल्यूम ऑफ ब्यूटामिन, वायर्स के अंदर में ब्यूटामिन कितना, ये क्या है, वायर्स फिल्ड विथ ब्यूटामिन, यानी उस वायर्स के अंदर में कितना ब्यूटामिन है, ये क्या निकालना है, तो क्या कैसे निकालेंगे, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, वॉल्यूम ऑफ ब्यूटामिन विथ टोटल। तो क्या किया गया है, वॉल्यूम ऑफ ब्यूटामिन अपॉन V वायर्स को मैंने ऐसे भी लिख सकता हूं कि VB अपॉन VMA इंटू 100, करेक्ट ना। तो अब सिंपल सा फंडा क्या है कि आपको केवल एक लाइन ये याद रखना है, और आप VB पहले निकाल चुके हो और VMA निकाल चुके हो। ये VMA क्या है, तो आपको मैं बोल सकता हूं ना, इस चीज को मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, इस चीज को लिख सकता हूं ना कि वॉल्यूम वायर्स
एफ बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, ठीक है, ये भी आप निकाल चुके हो। और वीएमए क्या है भैया, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन। तो ये सारी चीजें आप निकाल चुके हो, हाँ है ना। तो कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन को डिवाइड कर देना वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस बिटुमिन। तो ये 4 टर्मिनोलॉजी थे जो कभी कभी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि बिटुमिन चैप्टर में है और यहाँ डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, करेक्ट ना। तो लेकिन ये टर्मिनोलॉजी अगर बिटुमिन पढ़ रहे हो, अगर आप मिक्स पढ़ रहे हो, तो इतना आपको सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। तो इसकी चीज़ें, इसके फर्दर चीज़ें बहुत हैं, लेकिन ये डिप्लोमा होल्डर में इसके आगे ज़्यादा नहीं जाना है, ज़्यादा काम नहीं करना है। मेन आपको इसी बात पे ध्यान देना है, जो पूरा जो बिटुमिन मटेरियल है, ये बिटुमिन और तारकोल क्या है, इनके अलग अलग टर्मिनोलॉजी, एस्फाल्ट है, इमल्सन है, कटबैक है, ये क्या होते हैं। तो आपको हर टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना है डिटेल तरीके से। आपसे जो भी सवाल आएंगे पूरे थियोरेटिकल अप्रोच के साथ आएंगे। जो भी आपका मटेरियल था, चाहे एग्रीगेट की बात थी, चाहे वो बिटुमिन की बात थी, तो मोस्ट सफिशिएंट आपको नॉलेज दे दिया गया है।